सभी बच्चों को महात्मा नर्मदा, जय हिंद जय भारत। आज की अल्फा बीटा मिस्ट्रीज की आखिरी क्लास है बच्चों। कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े शर्माते हैं पूछने में, वो पूछते नहीं है। वो भी मेरे छोटे भाई बहन है, वो भी पराग भैया के छोटे भाई बहन है। उनके लिए एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? एक बार मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, फिर से सुन लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये क्यों लगाते हैं भैया? क्योंकि अल्फा माइनस बीटा की कोई वैल्यू नहीं होती। ये क्यों लगाते हैं भैया? क्योंकि अल्फा माइनस बीटा की कोई वैल्यू नहीं होती। फिर से सुनना, वैल्यू किसकी होती है? अल्फा प्लस बीटा की होती है। अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू होती है? माइनस बी अपॉन, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन। ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि अल्फा माइनस बीटा की कोई वैल्यू नहीं होती। दूसरा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक, ये भी आपको याद है। तीसरा सुनिएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। और आखिरी आखिरी जो था वो सबसे टफ था, वही देख लेंगे एक बार। अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 इक्वल्स टू, सुनना, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा द होल स्क्वायर। कितने दिन तक याद कर सकते हैं? हम तो आज ही भूल गए थे कई बच्चे। फिर से सुन ले, ठीक है? देखना जरा, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 equals to alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta the whole square minus 2 into alpha beta the whole square। तो एक रिवीजन सवाल करा रहा हूं, देखिएगा। चले पढ़ दे। If alpha and beta are the zeros of polynomial, थोड़ा शब्दों में लिखूंगा। अल्फा एंड बीटा जीरोस है बच्चों पॉलिनोमियल के। चलिए, p of x equals to 2x squared minus 10x plus 2k such that alpha minus beta equals to 1. Find the value of k. ये निकालना है। सबसे पहले तो एबीसी लिख लिया करो। तो चलो देखते हैं। तो ए अपने पास है +2, बी अपने पास है -10 और सी पूरा है, पूरा पूरा लास्ट वाला। तो सी हो गया मेरे पास +2 के। ठीक है, अब मुझे दिया क्या गया है? आप देख रहे हैं, मुझे दिया है अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर मुझे ये दिया हुआ है तो मैं फॉर्मूला कौन सा, ये क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं होती ना बच्चों, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती अल्फा माइनस बीटा, तो मैं क्या करूंगा, इसका फॉर्मूला यूज कर लूं। तो फॉर्मूला होता है मेरे पास अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब इसकी वैल्यू ऐसा एरो बना के क्या दी हुई है, इक्वल्स रूट ओवर, मुझे पता है ब्रैकेट स्टार्ट ये होता है माइनस बी अपॉन द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू लगाना, ये क्या होता है, सी 1 इक्वल्स टू रूट ब्रैकेट स्टार्ट। ये माइनस है और माइनस हो गया प्लस, बी हो गया 10, ए कितना है 2 ब्रैकेट क्लोज द होल्स माइनस 4 मल्टीप्लाई सी कितना है 2 के अपॉन ए कितना है 2। ठीक है, अब देखना कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देना, मैंने 10 बार बोला, क्योंकि रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा। तो पहले कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, 2 1 2 2 5 10, यहां 2 और 2 कैंसिल, तो 1 इक्वल्स टू रूट ओवर क्या बचा 5 द होल स्क्वायर माइनस 4 1 इक्वल्स टू रूट ओवर 5 स्क्वायर क्या हो गया 25 माइनस 4, क्योंकि पहले 5 का स्क्वायर निकाल लेते। अब स्क्वायर रूट काट नहीं सकते थे, पता है बीच में माइनस है। अब हमें रूट हटाना, तो हमें पता है करना क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर। यहां आ गया 1 द होल स्क्वायर, यहां आ गया रूट ओवर 25 माइनस 4 के द होल स्क्वायर, रूट हो गया कैंसिल। आप सभी को पता है 1 स्क्वायर हो गया 1, यहां बचा 25 माइनस 4। अब इसके बाद अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ तो तुम्हें पता है नंबर नंबर के पास जाएगा, चाहे आप फ्रैक्शन में क्यों ना हो, नंबर नंबर के पास जाएगा, नंबर विल गो विथ नंबर। तो
1 प्लस 25 हो गया -20 इक्वल्स टू वहां बचा -4, ये हो गया -24 इक्वल्स टू -4, माइनस माइनस 24, 4 आ गया नीचे इक्वल्स टू के, आ गया 6, आ गया के। अल्फा बीटा मिस्ट्रीज आज समाप्त करो, इसीलिए आप सबसे विनती कर रहा हूं, कुछ भी मन में डाउट हो पाजी मेहनत करना, बैठे मत रहना वहां छुप के, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाते हैं, एक और ऐसा है, चलिए। Alpha and beta are the zeros of polynomial p of x equals to 3x squared minus 15x plus 2k such that alpha minus beta equals to 1. ठीक है, फाइंड के। तो सोल्यूशन सबसे पहले ए लिख लेते हैं, वो है +3, बी लिख लेते हैं बच्चों -50, सी हो गया +2k। अब ये इसकी वैल्यू दी हुई है, अगर इसकी वैल्यू दी हुई है तो क्या इसका कोई वो -b/a होता है? नहीं, a -b/a तो नहीं होता। भैया क्या करें, तो इसका एक फॉर्मूला हमने बनाया, वो है अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू √ओवर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अब इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? 1 इक्वल्स टू √ओवर, ये होता है -b/a द होल, ये होता है इंटू c/a। ठीक, अब a b c की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो गया 1 इक्वल्स टू √ओवर ब्रैकेट स्टार्ट माइनस b कितना है -15 तो +50 अपॉन a कितना है 3 और द होल स्क्वायर -4 इंटू c कितना है 2k अपॉन a कितना है 3, a 3 हो गया। मैंने थोड़ा करेक्शन कर देता हूं, ठीक है बच्चों 3 रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए कितना हो गया 3, चलिए अब आपको पता है कैंसिल, हाँ भैया हो रहा है 3 5, तो 1 इक्वल्स टू √ओवर क्या हो गया बच्चों 5 का होल स्क्वायर, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो हो गया कितना 8k/3। अब आपको पता है क्या करना है, पहले 5 का स्क्वायर, तो आपको सभी को पता है 1 इक्वल्स टू √ओवर 5 स्क्वायर हो गया 25 -8k/3। अब आप कर देंगे स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 1 का होल स्क्वायर, यहाँ आ गया √ओवर 25 -8k/3 का होल स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल। अब आप चल रहे हैं नेक्स्ट स्टेप, 1 स्क्वायर हो गया 1, यहाँ बचा 25 -8k/3। न्यू स्टूडेंट, अब बताओ बेटा क्या करेंगे, बैठे बैठे बताओ, बोलो बोलो, सोचो, सोचना पड़ेगा, ये नंबर है, ये नंबर है ये, हाँ वेरी गुड, वहां जाएगा, तुमको खुद सोचना है, ये बैठे नहीं रहना है, ये बहुत सिंपल सी बात है, ये 25 है, ये 1 है नंबर, 25 विल गो देयर, ये बन जाएगा 1 - 25 इक्वल्स टू -8k/3। आगे बताओ, चलो वेरी गुड, -24 इक्वल्स टू -8k/3, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, तुम्हारे पास बचा 24 इक्वल्स टू 8k/3। तुम्हें क्या निकालना है बताओ, यहाँ निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, के निकालना है, तो वहां ये 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लाना पड़ेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू मत करना, ऐसे रख लेना ब्रदर, रख लिया, इक्वल्स टू क्या है 8k। अब 8 कहां आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा 24 इंटू 3 अपॉन 8 इक्वल्स टू k। 8 3 24, 3 3 9 इक्वल्स टू k। यहां के बाद से तुम एक बार और मुझे बताओगे, माइनस माइनस हो गया कैंसिल। अब मुझे ये बताओ, ये 3 कहां जाएगा, नीचे वाला बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, लैंग्वेज हमको सही, बीच में इक्वल टू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो गया 24 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या है 8। अब 8 आ जाएगा तुम्हारा नीचे, 24 इंटू 3 अपॉन 8 इक्वल्स टू के। 8 3 3 9 आ गया के। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा, ये 2 सवाल मैंने जो आपको कराए, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं ताकि आपको बन जाए, ये 7 8 देखिएगा, ठीक, चलिए। If sum of the squares of zeros
if sum of squares of zeros quadratic polynomial p of x equals to 3x square minus 24x plus 3k is 80. Find the value of k. ठीक है, पहले तो एबीसी लिख लेते हैं। ए कितना है +3, बी कितना है -20, सी इक्वल्स टू +3। अब इंग्लिश लिखिए, उसको बनाना। सम मतलब होता है प्लस, स्क्वायर्स ऑफ जीरोस मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 80 मतलब इक्वल्स टू 80। अब प्रॉब्लम क्या है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। कौन सा वाला? -b/a और c/a नहीं होता। फिर सुनता, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता -b/a और c/a, लेकिन इसका हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। तो वो क्या होता है, लगा देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का -2 अल्फा। इसके नीचे अंडरलाइन करके इसकी वैल्यू है 80। अब इसका होता है -b/a -2 इंटू c/a। अब एबीसी लिखना है, आपको आना चाहिए। तो 80 का 80 लिख देते हैं -t। बी कितना है माइनस माइनस हो गया +20 अपॉन ए कितना है हमारे पास 3 -2 इंटू सी कितना है हमारे पास 3 अपॉन ए कितना है हमारे पास 3। छोटू बताओ नेक्स्ट स्टेप, सोच के बताना। तुम सोच के क्या करते हैं? हाँ, कैंसिल सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो ये हो गया 80 का 80, ये हो गया कैंसिल 3 8, क्या बचा 8 द होल स्क्वायर, यहाँ 3 3 हो गया कैंसिल, क्या बचा 2। 80 इक्वल्स टू 8 स्क्वायर होता है 64 -2। अब बताओ छोटू, पढ़ो इसको, पहले पढ़ो, रीड करो, जोर से रीड करो, दिख नहीं रहा क्या? पढ़ो, रीड करो। हाँ, क्या करोगे? ब्लैंक मत हुआ करो, सोचो तो यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, सोचो। बार बार भैया नहीं बताएंगे। किसको किसको? तुमको बोलना चाहिए 64 वहां 80 के पास लेके जाएंगे। ये आप कौन सी बार सीख रहे हो मुझसे, बताओ? ये तीसरी चौथी बार आप सीख रहे हो, लेकिन आप फोकस नहीं कर रहे। फोकस तो करना पड़ेगा ना ब्रदर। ये तो सिंपल है मैथ्स, ये नंबर है, ये नंबर है। तो हो गया 80 - 64 इक्वल्स टू -2 के। आपको पता है कितना आ गया 16 इक्वल्स टू -2 के। बताओ छोटू, अपने पास क्या आ गया 16 इक्वल्स टू -2 के। अब क्या होगा, क्या होगा? आपके पास आया 16 इक्वल्स टू -2 के। आपको के निकालना है, तो ये -2 का आप क्या करेंगे? ये मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ, तो बहुत सिंपल है छोटू। जब मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड हो जाता है जाके। तो बच्चों हो गया 16 अपॉन -2 इक्वल्स टू के, माइनस साइन ऊपर, -16 अपॉन 2 इक्वल्स टू के, 2 8 16 -8 इक्वल्स टू के। होपफुली बच्चों सभी को समझ आ गया होगा। अब टफ वाले क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है? सिर्फ पॉलिनोमियल पढ़िएगा। चलिए, p of x equals to 3x square minus 6x plus 4 हाँ, किसकी वैल्यू निकालनी? alpha upon beta plus beta upon alpha बच्चों ये मैं आपको 5 बार कराऊं, ठीक है? plus 2 into bracket star 1 upon alpha plus 1 upon beta bracket close plus 3 alpha beta। यही दिया था ना बच्चों? 5 बार। जबरदस्त है बच्चों, जबरदस्त। इसका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर सेम आना चाहिए। मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा, ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आएगा, ठीक है? पहले तो ABC लिख लेते हैं। ए हो गया +3, बी हो गया -6, सी हो गया +4। कॉपी करते हैं, ठीक है? अल्फा अपॉन बीटा
प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 इंटू ब्रैकेट स्टार 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 अल्फा बीटा। यहां ले लेंगे एलसीएम। सबको देख के ही समझ आ जाएगा यार भैया, यहां ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ गया अल्फा इंटू बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई। अल्फा इंटू अल्फा हो गया अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा हो गया बीटा प्लस 2 इंटू यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम अल्फा इंटू बीटा। बीटा इंटू 1 हो गया बीटा प्लस अल्फा बनसा हो गया अल्फा ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 अल्फा बीटा। अब भैया इसकी कोई वैल्यू नहीं होती तो यहां लगा देंगे इसका फॉर्मूला, डायरेक्ट लगा देंगे इसका जो फॉर्मूला होगा। याद है? याद है क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये तो लिखा ही हुआ है, देखो वहां पहले फोकस करो, ये तो लिखा ही हुआ है तो अब ये नहीं बोलना, इसके आगे का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर minus 2 alpha beta whole upon alpha into beta plus 2। इसका तो सीधा सीधा पहले इसको सीधा करके लिख लेते, अल्फा प्लस बीटा इकट्ठे लगाएंगे सर, इकट्ठे समझ रहे हैं बच्चों? अब सब में वैल्यू डालें। आपको पता है इकट्ठे का मतलब भैया क्या बोले? अब ये क्या होता है? माइनस डी अपॉन ए का होल स्क्वायर minus 2 into c upon a whole upon c upon a plus 2 into, आपको पता है ये होता है minus b upon a whole upon, ये क्या होता है c, आपको पता है ये क्या हो जाएगा c upon a। अब वैल्यू डालें, a b c पहले एक बार और लिख लेते हैं, मैं बता दूं। a equals to +3, a है +3, b है -6, b है -6, c है C है +4। रखे बच्चों? E कितना है? माइनस माइनस हो गया +6 अपॉन A कितना है? 3 -2 इंटू C कितना है? 4। A कितना है? 3 होल अपॉन C कितना है? 4। A कितना है? 3। घूमना नहीं है, +2 इंटू माइनस बी है -6 तो हो गया +6 अपॉन ए कितना है? 3 ब्रैकेट क्लोज होल अपॉन सी कितना है? 4 अपॉन ए कितना है? 3। ये भी हो गया आ रहा +3 मल्टीप्लाई सी कितना है? 4 और ए कितना है? 3। बस अब इसको हल कर दिया तो आप चैंपियन। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो। कौन कौन कर पाएगा कैंसिल? सुनना, अब थोड़े बड़े हो जाओ, ठीक? देखो कैसे, देखना जरा, बोर्ड पे देखना, मैं कुछ बता रहा हूं, जरा फोकस। 3 1 3, 3 2 6 और तो कैंसिल नहीं। अब डायरेक्टली लिखना नहीं, सीधे लिख लेना 2 का स्क्वायर 4, सीधे वापस कॉपी मत करना। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 4 8 अपॉन 3 होल अपॉन 4 अपॉन 3 प्लस कैंसिल हो रहा है। हाँ, तो आ गया 2 इंटू 2 कितना आ गया? 4 और नीचे क्या बचा? अपॉन 1 बचा ना नीचे बच्चों? पक्का बचा ना? आप समझ रहे, वो गलती मत करना। होल अपॉन 4 अपॉन यहाँ तो 3 1 3 1 इंटू 4 आ गया 4। अब जैसे मैं किसी भी बच्चे से पूछूं यहाँ क्या हो, तो आप बोलोगे भैया यहाँ मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम, तो इसलिए 4 के नीचे लगाना पड़ेगा वहां एलसीएम। 1 3 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 4 हो गया 12 माइनस 1 इंटू 8 हो गया 8 होल अपॉन नीचे क्या है? 4 अपॉन 3। भैया ने बताया था 4 अपॉन ऑन वैसे ही रहेगा, इंटू ऐसे फ्रैक्शन आ जाए तो वो रेसिप्रोकल हो जाए 3 अपॉन 4 प्लस 4। ठीक, अब इनकी बारी धीरे से, ये हो गया कितना? 4 अपॉन 3, समझ रहे हो? 4 अपॉन 3 और नीचे भी क्या है? 4 अपॉन प्लस 4 4 कैंसिल 3 बचा, नीचे का 1 लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो नहीं लिखो। अब यहाँ की बात, यहाँ भी क्या होगा आपको पता है, ये 4 अपॉन 3 वैसे रहेगा, ये उल्टा हो जाएगा 3 अपॉन 4
+3 + 4। अब कई लोग ऐसे काट देते हैं और सोचते हैं यहां कुछ बचा ही नहीं, बचा है वाह, इसलिए 1 लिखना जरूरी। कई लोग ऐसे काटते हैं, अब क्या सोचेंगे, अरे कुछ बचा ही नहीं, बचा है ना, 4 1 जा 4, 4 1 जा 3, 1 जा 3, 3 1 जा 3, बचा 1 +3 +4, आंसर आ गया ए। और अगर बोर्ड में गलत हो गया तो गलत हो गया। आप में से बहुत कम लोगों का 8 आया, बहुत कम लोगों का। अभी देखिए, अभी मेरे को कराने दीजिए, ठीक है, क्या हो गया, गुड आउट, पैसे आ रहे हैं, टेंशन मत लो। चले चले, तो एक बार बस वो कॉपी, वही क्वेश्चन में पॉलिनोमियल छोड़ दीजिए, वो बता दीजिए। चलिए अल्फा अपॉन बीटा मेहनत करना बच्चों, बैठा मत रहना, 5 बार कराऊंगा फिर आपको दूंगा करने के लिए यहीं पे। और साफ सुथरे तरीके से भैया दे रहे हो, इतने साफ सुथरे तरीके से करना, इसमें गुचुड़ पुचुड़ नहीं करना, ठीक है। चल चल, +2 into bracket star 1 upon alpha plus 1 upon beta bracket close +3 alpha beta। पहला स्टेप, क्या इसका -b/a होता है? नहीं भैया, इसलिए मुझे यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, LCM। और LCM के लिए ना मैं अपने बच्चों को ऐसे हाथ बोलने के लिए बोलता हूँ, इससे गलती नहीं होती। तो LCM आ गया बीटा इंटू अल्फा। अब करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू अल्फा हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा हो गया बीटा स्क्वायर +2 इंटू LCM। LCM आ गया अल्फा इंटू बीटा, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बीटा वन जा हो गया बीटा प्लस अल्फा वन जा हो गया अल्फा +3 इंटू अल्फा बीटा। अब इसका क्या करें भैया, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो मैं अब इसका फॉर्मूला लिखने वाला हूं जो मैंने बनाया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और होल अपॉन नीचे जमा के लिख लेता हूं अल्फा इंटू बीटा +2 इंटू, प्यारे बच्चों यहाँ भी जमा के लिख लेता हूं अल्फा प्लस बीटा, यहाँ भी जमा के अल्फा इंटू बीटा, यहाँ भी जमा के जमाई। बच्चों याद रखना, जमा तभी सकते हो जब बीच में प्लस साइन, माइनस होता तो उल्टा पुल्टा करके नहीं लिख सकते थे, माइनस होता तो नहीं जमा सकते। अब भैया यहाँ पे मैं इसका लगाने वाला हूं फॉर्मूला जो आपको पता है, ये हो जाएगा -b/a द होल स्क्वायर -2 इंटू c/a होल अपॉन c/a +2 इंटू ब्रैकेट स्टार, ये हो जाएगा -b/a होल अपॉन c/a, ये हो जाएगा 3 इंटू कितना c/a। अब ABC जी वो बताएगी और फिर हम लिखेंगे, चलिए बता दो। A equals to +3, ए हमारा +3, B equals to -6, बी हमारा -6, C equals to +4। सी, जिसको भी डाउट है बीच में जरा बात करें। तो चलिए रखते हैं माइनस, और माइनस तो हो गया +6 अपॉन ए कितना है 3 द होल स्क्वायर -2 इंटू सी कितना है 4 अपॉन ए कितना है 3, होल अपॉन मत भूल जाना, सी अपॉन ए, अर्जुन टाइप नजर रखना, सी है 4 अपॉन ए है 3 प्लस उसकी बारी 2 इंटू ब्रैकेट्स, माइनस और माइनस हो गया +6, ठीक है, होल अपॉन क्या है ए क्या है मेरे पास 3, होल अपॉन सी कितना है 4, ए क्या है मेरे पास 3। कई लोग यहीं पे काट देते हैं ए, हाँ अच्छी बात है, लेकिन आप मत काटना, आप धीरे धीरे लेके चलना, ठीक है, +3 इंटू सी कितना है 4, ए कितना है मेरे पास 3। अब कैंसिल करना अगर हो रहा है तो 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस यहाँ कुछ नहीं कट रहा तो हो गया 8/3 होल अपॉन 4/3 प्लस यहाँ पे आपको पता है कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आ गया 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 2/1 होल अपॉन 4/3। नहीं आया बच्चों, और यहाँ 3 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 4 1 जा हो गया 4। अब यहाँ क्या करेंगे, ये वाले नहीं, बीच में माइनस, देख ये चीज समझना,
जैसे मैंने लिख दिया तेरे सामने, समझना, ठीक है? ठीक, ये x और x इसलिए नहीं कट सकता क्योंकि ये x पूरे के लिए, इसके लिए भी है, कल अपन ने एलसीएम ब्रेक किया था, याद कर, इसके लिए भी है, इसके लिए भी। ये x उससे तभी कटेगा जब x कॉमन आएगा, और कॉमन है नहीं x। अगर ये ऐसा होता, खट खट खट, अगर ये ऐसा होता, देखना, कट जाता क्योंकि पूरे से कॉमन निकला होता है। समझा बात को? तो इसीलिए ये 4/3, ये 4/3 कट नहीं से आई। तो यहां क्या करें भैया? एलसीएम। तो एलसीएम ले लेते। आपको पता है एलसीएम क्या आ गया भाई? 3 1 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 3 12, 1 8 8, होल अपॉन मत भूल जाए, 4/3। या क्या होगा सबको पता है, 2/1 इंटू रेसिप्रोकल 3/4 प्लस ये हो गया 4। आगे बढ़ते, आपको पता है यहाँ क्या हो गया, 4/3 होल अपॉन 4/3। ये पूरे पूरे डायरेक्ट काट सकते हैं हम, लेकिन हम नहीं काट रहे, हम मेथड से करें। यहाँ देखें कैंसिल हो रहा है, हाँ, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 1 3 3, प्लस आ गया 4। अब यहां चलते हैं, आपको पता है ये 4/3 वैसे ही रहेगा, इंटू ये 4/3 रेसिप्रोकल 3/4 प्लस 3 प्लस 4। 3 1 3, 3 1 3, 4 1 4, 4 1 1 इंटू 1 5 प्लस 3 प्लस 4 8। अगले पे आते हैं, ऐसा अब बस इक्वेशन बदलेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन बनने चाहिए लास्ट, ये टाइप अल्फा बीटा इसी में से एक आता है बोर्ड में। फिर आपको एक दूंगा, ये कराने के बाद चलिए सीधा इक्वेशन, चल P of x equals to नहीं वो पढ़ दिए, alpha upon beta plus beta upon alpha plus 2 into bracket start 1 upon alpha plus 1 upon beta bracket close plus 3 alpha beta. बच्चों कभी अगर आपकी मम्मी पापा आपको आर.डी. शर्मा खरीद के दें या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बुक खरीद के देंगे तो आप उसमें देखेंगे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसलिए इसमें आपको करा रहा हूँ, पहले मैं एनसीईआरटी कराता हूँ, फिर आर.डी. शर्मा कराता हूँ। तो अगर आपके पास आर.डी. शर्मा है तो ना खोल के जरूर देख लीजिएगा, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करें। आपको पता है पहला स्टेप तो आप लगेंगे एलसीएम, आ गया बीटा इंटू अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट्स, एलसीएम आ गया अल्फा इंटू बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई, बीटा 1 सा बीटा, अल्फा 1 सा अल्फा प्लस 3 अल्फा बीटा। अब इसका माइनस बी अपॉन है तो होता नहीं है, तो आपको पता है प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका फॉर्मूला लगाना जो आपने बनाया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल अपॉन बीटा इंटू अल्फा, जमा के लिख लेते। अच्छा अब देखो ये क्यों नहीं कट रहा, बताओ, यहाँ तो इंटू साइन है, क्यों नहीं कट रहा? क्योंकि बीच में क्या है, माइनस। ये तब कटेगा, या तो तब कटेगा जब हम एलसीएम ब्रेक कर दें, अगर इसके नीचे भी है इसके नीचे भी है तो कट जाएगा, कट जाएगा, या अल्फा बीटा कॉमन आ जाए, पूरे से क्या निकला है कॉमन, तो ये कटेगा, वरना ये अल्फा इंटू बीटा कभी नहीं कटेगा। प्लस जमा लेते, 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा, और ये हो गया 3 अल्फा इंटू बीटा। अब चालू करते हैं बच्चों, आप सबको पता है ये क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए होल अपॉन सी अपॉन ए। ये एक टर्म है, इस पे नजर रखना ताकि कुछ छूटे, प्लस अथवा दूर करके लिखे, प्लस 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, ये हो गया माइनस बी अपॉन ए होल अपॉन हो गया सी अपॉन ए। मैं चाहूं तो ऐसे काट दो, आएगा वही माइनस बी अपॉन से, लेकिन नहीं, मेथड करो जल्दबाजी में, ठीक है। मुझे पता है ये हो गया कितना, 3 इंटू सी अपॉन, अब एबीसी को बता देगी, मैं लिखते जा रहा हूँ, चलिए A equals to plus 6, ए है +6,
b equals to -12, b equals to -12 c equals to +8. प्लस 8. ठीक है भैया, माइनस बी तो हो गया, माइनस तो हो गया +12 अपॉन ए कितना है 6 द होल स्क्वायर -2 इंटू सी कितना है 8, सी है ना 8 अपॉन ए कितना है 6। अब बच्चों कई लोग भूल जाते हैं नीचे का लिखना, भूलना नहीं, सी कितना है 8 अपॉन ए कितना है 6, आगे +2 इंटू ब्रैकेट्स माइनस बी तो हो गया +12 अपॉन ए कितना है बच्चों 6 होल अपॉन सी कितना है बच्चों 8 अपॉन ए कितना है बच्चों 6 +3 इंटू सी कितना है 8 अपॉन ए कितना है 6। अब जरा ध्यानपूर्वक कैंसिल हो रहा हो तो प्लीज कैंसिल कर देना, 6 1 जा 6 2 और 2 का स्क्वायर 4, यहां हो रहा है हाँ 2 1 जा 2 2 3 जा, क्या बचा 8 अपॉन 3, यहां हो रहा है हाँ 2 4 जा 8 2 3 जा 6 4 अपॉन 3, जहां जहां कैंसिल हो रहा है कर दे, 6 1 जा 6 6 2 जा 12 2 4 जा 8 2 3 जा 6, तो क्या बचा 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 2 अपॉन 1 होल अपॉन 4 अपॉन 3, यहां हो रहा है हाँ 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 1 जा 2 2 4 जा 8 आ गया। यहाँ पे निकालना पड़ेगा बच्चों एलसीएम, भैया के तरीके से ही चलना तो इजी पड़ जाएगा। एलसीएम 1 इंटू 3 हो गया 3 4 3 सा हो गया 12 -8 1 सा हो गया 8 होल अपॉन नीचे क्या चल रहा है 4 +2 इंटू ये वैसे ही रहेगा 2 अपॉन 1 रेसिप्रोकल होके हो गया 3 अपॉन प्लस हो गया 4। अब आपको पता है यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप पे चल रहे हो तो 12 में से 8 गया 4 आपको पता है तो हो गया 4 अपॉन 3 अपॉन 4 अपॉन 3 प्लस 2 1 सा 2 2 2 सा 4 2 1 सा 2 2 1 सा 2 3 1 सा कितना आ गया 3 और बचा 4। आपको पता है डायरेक्टली काट के 1 भी लिख सकते हैं लेकिन मत लिखना, 4 अपॉन 3 और ये रेसिप्रोकल होके हो गया 3 अपॉन 4 +3 +4 3 1 सा 3 3 1 सा 3 4 1 सा 4 1 1 सा आ गया 1 +3 +4 आ गया 8। अब किसका आंसर 8 आएगा, सच सच बताना बच्चों, मुझसे झूठ नहीं। अब हाथ जिनके ऊपर है क्या किसी ने एक दूसरे से पूछा था तुम्हारा आंसर क्या आया, मैं मांगा था, झूठ नहीं बोलना मुझसे, नहीं ठीक है। अब जिनका 8 नहीं आया उनको अपनी गलतियां समझ आई, अब शुरू करते हैं अपन लोग आज क्लास, कॉपी निकाल सही बात में बताया चीज।